Hello and Assalamu alaikum. This is Maru Shaywali from Johannes School Online Academy Teachers Training Program and Level 1, Batch 5. So today I have a very special guest, Kisa Education Wali. She is very passionate as her name Education Wali, and also she is a facilitator of my class. So Assalamu alaikum and welcome to our studio, Miss Kisa Education Wali. जी वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच मिस महारोश फॉर इनविटेशन एंड या कैसी हैं ओके, आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपसे थोड़े से क्वेश्चंस आपके बारे में। आप अपना नाम बताएँ, अपने सिबलिंग्स या अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। जी मेरा नाम कैसर है और बेसिकली मैं जो है पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, हैदराबाद में रहती हूँ। और मेरी ओके, सिबलिंग्स मेरे 3 भाई हैं, एक बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटी हूँ घर में। हम 5 सिबलिंग्स हैं और उसके साथ-साथ ओके, मैं जो है मेरी एजुकेशन मैंने 12th पास हूँ मैंने 12th पढ़ा है और उसके साथ-साथ उसके बाद मैंने जो है रेहान स्कूल को जॉइन किया है एज़ अ स्टूडेंट जॉइन किया था पहले। फिर जब मैंने अच्छा परफ़ॉर्म वग़ैरह किया तो फिर क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं थे, तो स्टूडेंट एंड फैसिलिटेटर हुँ, बहुत हम ही थे। तो स्टूडेंट ही हुँ, थे, सीखते भी थे, वही चीज़ें आगे सिखाते भी थे। तो ऐसे कर के फिर एज़ अ ऑफ़िशियली फैसिलिटेटर हम अनाउंस किए गए। फिर उसके बाद और ज़्यादा अच्छा काम किया तो एज़ अ वाइस प्रिंसिपल बनाया गया। तो अभी भी मैं जी, एज़ अ वाइस प्रिंसिपल रेहान स्कूल में हमारे जितने भी शॉर्ट पाथवे कोर्सेज़ हैं लाइक वाइब कोडिंग, एसईसीएल, तो वो सारे कोर्सेज़ को लीड मैं कर रही हूँ। और इसके साथ-साथ बस सीखते जा रहे हैं और आगे वही चीज़ें सिखाते जा रहे हैं। तो ओके, सो आजकल यही चल रहा है। कांग्रेचुलेशंस आपको कि आप वाइस प्रिंसिपल बन गई हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर रही हैं हमें। हमें जो है वो किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप इस तरह से हमें गाइडलाइन देती हैं कि वो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ओके, सो थैंक यू। आप बताएँ और इसके अलावा यानी कि आप डे टाइम में पूरा दिन ही मुझे लगता है कि आप रेहान स्कूल के साथ स्पेंड करती हैं क्योंकि आप क्लास लेती हैं हमारी, फिर हमारे टास्क चेक करती हैं, फिर एक और क्लास लेती हैं, फिर उनके भी टास्क होते होंगे ऑब्वियसली। सो ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज़ दिस इज़ नॉट ईज़ी। ये तो बहुत ज़्यादा माइंड वाली जॉब है कि इसमें आप सारा दिन लैपटॉप के आगे और बिल्कुल इस पे एक्टिव रहना। हाउ कैन यू मैनेज? जी एक्चुअली मैं जो है राइट नाउ मेरी जैसे कि हमारे यहाँ शिफ्ट होती हैं, हर जॉब में शिफ्ट होती है। ऐसे ही मेरी हुँ, जो शिफ्ट है वो है पहले तो मेरी दोपहर में स्टार्ट होती थी क्योंकि मैं कहते हैं ना नाइट ओवर और मॉर्निंग बर्ड। मैं मॉर्निंग बर्ड नहीं हूँ, हुँ। मैं सुबह नहीं उठ सकती जल्दी। मैं रात ओके, को बहुत लेट तक जाग सकती हूँ, मुझे नींद जल्दी नहीं आती बट मैं उठ अगर एक बार सो गई तो फिर उठना मुश्किल होता है मेरे लिए। सही। और इसके साथ-साथ अभी रिसेंटली जैसे आपकी टापटा की बैच स्टार्ट हुई, तो वो जी। टाइमिंग मॉर्निंग की थी 12 बजे। तो मैं वैसे भी लेट उठती हूँ, तो जैसे ही मैं उठती हूँ, फ्रेश होकर हुँ, आके आपकी क्लास में बैठ जाती हूँ। कुछ भी नहीं खाती, पहले ओके। क्लास में बैठती हूँ, पहले क्लास हाँ, वाइंड अप करते हैं, उसके बाद फिर हम खाना-वाना खाते हैं। और ओके, पहले आपकी क्लास से मेरी रूटीन स्टार्ट होती है, सुबह मैं उठ जी। पॉज़ कर दिया था। जी, आप कंटिन्यू करें। सुबह का जी। रूटीन बता रही थी आप अपना। जी, जी, मैं बता रही थी कि मैं जो है सुबह कभी-कभी तो जल्दी भी उठ जाती हूँ अगर कोई काम होता है घर में, तो नहीं तो मैं मोस्टली जो है 11 या 11:30 के करीबन उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरा फ्रेश होके आपकी क्लास में बैठना होता है, आपकी क्लास में कंडक्ट करती हूँ। तकरीबन पहले तो 2 घंटे की क्लास थी, तो अब 1 घंटे की हो गई है, तो उसी 2 घंटे में जी, हम कोशिश तो यही करते हैं कि आफ्टर द क्लास फ़ौरन टास्क वगैरह चेक कर लें, ताकि बाद में हमें इस क्लास के हवाले से काम ना हो, हम इसी वक़्त ख़त्म कर दें। और ये क्लास ख़त्म करने के बाद फॉर 20-30 मिनट ब्रेक लेते हैं, खाना खाते हैं और सॉरी
और उसके बाद जो है फिर दोबारा 1 घंटे का जो है मेरा सेशन होता है, जी, जिसमें हम जैसे कि एम्प्लॉइज़ का डेटा मैनेज करना, अटेंडेंस मैनेज करना, वो सब करना हम होता है। और उसके बाद दोबारा से 15 मिनट का ब्रेक होता है और फिर दोबारा एक और सेशन होता है। मतलब 1-1 घंटे का मेरा बार-बार सेशन जी। होता रहता है। बीच में ओके, ब्रेक ओके। ब्रेक लेना पड़ता है, होता नहीं है। क्योंकि 15 मिनट का फ्रस्ट्रेशन हो जैसे जाती है बैठे-बैठे ही। बैठना है ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा तो कमर भी दर्द हुँ, करता है, मैं मुझसे बैठा ही नहीं एग्ज़ैक्टली। जाता, बिल्कुल बैठा नहीं जाता। ये बहुत और हार्ड वर्क है। जी, जी। उसके बाद मैं ब्रेक लेती जाती हूँ 10 मिनट का, 15 मिनट में। कभी-कभी बहुत ही होता है ना, पिछले दिनों ये हुआ है कि अभी काफ़ी दिनों से मतलब हुँ, 1 वीक हो चुका है, मुझसे चेयर पे बैठा नहीं जाता। तो ओह! मुझसे मतलब कि बहुत अभी भी कमर में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से, हुँ, और तबीयत भी है ना वेदर की वजह से, गला भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जिसकी हुँ। वजह से बात नहीं करी जाती और फ़ीवर भी हो रहा है। तो वैसे अभी भी भी आप इतना मैं टाइम स्क्रीन के सामने बैठ जाती हैं, मुझे लगता है घरवालों से बात नहीं कर पाती होंगी क्योंकि आपकी पावर ही नहीं रहती होगी इतनी कि घरवालों से इंटरेक्शन नहीं, करें, कहते उनसे हैं ना बात करें। पूरा जूस निकल जाता है, एनर्जी लेकिन फिर लॉस हो जाती है मेरी, फिर मुझसे हाँ, किसी से बात नहीं की जाती। अभी-अभी तो सही मैं बात है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं ईज़िली कर सकती हूँ, तो फिर मैं चेयर पे बैठती नहीं हूँ, मैं जाके जाके अंदर लेट कर फिर मोबाइल के थ्रू कर लेती हूँ, जिसमें मुझे स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरी गुड। और ऐसे 1 बाय 1 सेशन होते रहते हैं। टोटल राइट नाउ मैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर स्क्रीन टाइम देखें ना लाइव, जैसे कि हुँ, डेली होता है, वो मेरी 4 क्लासेस होती है। 3 जो क्लासेस होती है, आपकी क्लास 2 घंटे की थी, अभी 1 घंटे की हो गई। उसके अलावा 3 और क्लासेस हैं जो कि स्टूडेंट्स की हैं। वो जो है मैं 1-1 घंटे की फाउंडेशन की ले रही हूँ, और ओके। वो भी आपके बाद होती है। मतलब 10-10 मिनट का ब्रेक आता है। और उसके हुँ, अलावा बाकी भी एज़ अ वाइस प्रिंसिपल एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस मैनेज वगैरह करना सारी मेरी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मंथली रिपोर्ट मुझे ही देना पड़ता है, कौन क्या कर रहा है वगैरह वगैरह चेक मैं ही करती हूँ, अपडेट शेयर मैं ही करती हूँ प्रिंसिपल को। हुँ, तो इस तरीके से ये मेरा मतलब कि 8 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है, तो मैं ऐसे 1 बाय 1 काम चलता रहता है और करते रहते हैं। क्लासेस में काफ़ी मर्तबा ये भी होता है कि अगर ज़्यादा लोड आता है, तो मेरे साथ जो इंटर्न्स और दिए जाते हैं फॉर जी, असिस्टेंट, जी, उनको असिस्टेंट, मैं कह जी। देती हूँ कि आप जो है करवा दें, जब तक मुझे कॉल आ रही है या मुझे काम है दूसरा। तो हुँ। इस तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं। वैसे भी तो आप जब डिवाइड करती हैं काम तो वो उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि वो जब इसी तरह से सीख पाएँगे। जी, उनके लिए इस क्योंकि तरह से वो आप हमारे उनको बता साथ, रही हाँ। होती हैं। जी, जी, वो हमारे साथ है इसीलिए ताकि हम उनको सिखाएँ। इंटर्नशिप में होता ही है कि जो चीज़ें सीख लेते जी, हैं, वो चीज़ें हमने आगे ट्रांसफ़र करनी होती है, बाकी चीज़ें जी। वो सीखे हम हमसे। तो इस तरीके से क्लासेस में तो कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है कि मैं नहीं भी आती, या आती तो हूँ, लाइव करना पड़ता है, बट कभी-कभी मैं कैमरा ऑफ करके बैकएंड में दूसरा काम करती जाती हूँ साथ-साथ, क्योंकि हुँ, कुछ काम अर्जेंट होते हैं, जो जी, अर्जेंटली बेसिस पे देने होते हैं। तो इस तरीके बिल्कुल से सही। मेरी 12 टू 8 पीएम तो मेरी स्क्रीन टाइम होती है, जिसमें मुझे लागी तक स्क्रीन पे बैठना ही पड़ता है। उस दौरान आप मैं जो अपना है कोई काम जी, नहीं कर सकती। फिर यही मैं कह रही हूँ। जी। अपने घरवालों से नहीं मिल सकती, कहीं बाहर नहीं जा सकती। नहीं, ऐसे तो बहुत हम सारी घर में चीज़ें ही होती हैं। बैठते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन ऐसे बैठने का फ़ायदा नहीं ना, स्क्रीन के सामने जब हम होते हैं, हमारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2 8 मेरी रूटीन ऐसे ही चलती रहती है, और हुँ, स्क्रीन टाइम ही होता है, उस दौरान हमें लैपटॉप पे ही काम करना होता है। कभी-कभी ये भी होता हुँ, है कि ज़्यादा काम नहीं भी होता, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें 5 डे अ वीक होती है या 6 डे अ वीक होती है। मोस्टली तो 6 डे अ हुँ, वीक ही हमारी क्लासेस होती हैं, बट कभी-कभी जैसे कि आपकी है, वो 5 डे अ वीक है। सैटरडे, हुँ, संडे ऑफ होता है। ऑफ तो होता है। बाकी स्टूडेंट्स वाली मतलब 6 डे अ वीक होती है, तो वो तो डेली होती है। बाकी कुछ जो सेशंस होते हुँ, हैं, वो कुछ डेली भी होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, कुछ वीकली होते हैं, या 1 दिन का गैप होता है। इस तरीके सही। से 12 से 8 मेरी रूटीन ऐसे ही चलती रहती है। और 8 के बाद फिर क्या कहते हैं कि थोड़ा-सा अब उठ लिया चेयर से, थोड़ा रिलैक्स हो लिया, मोबाइल चला लिया, हुँ,
और थोड़ा-सा नैप लेके कभी-कभी अपने टास्क भी कर लेते हैं, कभी-कभी नहीं भी होते। तो सो आप इस ये तरीके बताएँ से कि अभी आप जो है चल रही है। ये तो आपने सारा टाइम रेहान स्कूल का और अपनी इसके बारे में बता दिया, पढ़ाने और पढ़ने के बारे में। अब ये बताएँ कि आप इसके अलावा क्या करती हैं? क्योंकि इसके अलावा तो आपके पास टाइम मुझे नहीं लगता इतना बचता होगा कि आप अपने लिए कुछ सोचें ज़्यादा। तो आप क्या करती हैं फिर फ्री कुछ थोड़ा बहुत टाइम जो आपको मिलता होगा? और मैं जो संडे है का ना बताएँ मंडे संडे को क्या रूटीन है? क्योंकि एक ही दिन मिला है, उसमें आप क्या-क्या काम करती हैं अपने? देखिए, अब हम जो है ना घर में 4 ही लोग हैं, जैसे भाई-बहन, अम्मी-अबू। अम्मी-अबू तो मसरूफ़ ही होते हैं, मैं घर का जी, काम नहीं कर पाती, मतलब मैं काम करती ही ओके, नहीं हूँ, तो वो जी, ही मतलब कि है ना घर सारा काम करते हैं। और मुझे जी, यहाँ जो भी चीज़ होती है यहाँ लाकर देते हैं, इतने अच्छे हैं मेरे अम्मी-अबू। और दूसरा जी, जी, भाई है मेरे साथ, वो भी अभी सीख रहा है, पहले वो अपना काम करता था टेलरिंग का, अभी वो भी साथ-साथ ये चीज़ें सीख रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ओके, फ़ायदा है फ्यूचर में। और जी, जी। मेरी मंडे टू सैटरडे तो जैसे मैंने आपको बताया यही रूटीन हुँ, होती है। और संडे को रूटीन ये है कि लेट उठना, वो तो सेम है। हुँ, 12 के करीबन मैं उठ जाती हूँ और फिर हमारा खाना-शाना खा के कभी-कभी होता है कि वैसे तो मोस्टली संडे को सफाई करने का दिन होता है घर का, क्योंकि अम्मी एग्ज़ैक्टली, जो है ना मेरी वो सब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो अकेली होती है। ओके, डेली तो वो ही हुँ, मैनेज करती है, तो इसलिए मुझे संडे को फिर उनको थोड़ी हेल्प करने के लिए कभी-कभी बिल्कुल, नहीं भी करती संडे को, अगर तबीयत ठीक नहीं होती तो कभी-कभी मैं संडे को उनको घर की सफाई करवा देती हूँ। और बनाना आता है, पर अच्छा नहीं बनाती खाना वगैरह, तो ओके, कभी-कभी कभी-कभी खाना भी बनवा लेती हूँ। तो इस ओके, तरीके से संडे जो है ना मेरा गुज़र जाता है। मोस्टली मैं मोबाइल ही यूज़ करती हूँ, बाहर जाना कम है मेरा, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती। हाँ, भाई आते हैं तो भी मैं नहीं जाती। कभी मैंने अभी तक जो है ना कहते हैं ना कि बाहर इवेंट्स वगैरह घूमने जाना वगैरह, जी, वैसे जी, 3 बार ही मैं बाहर गई हूँ। एक लाहौर गई थी, 2 बार कराची गई थी, वो भी भाई लेकर गए थे, अम्मी तो जाने भी नहीं दे रही थी। हमारे यहाँ का माहौल नहीं ओके, है ना, लड़कियाँ ओके, नहीं जाती ना अकेली बाहर। हम जाते हुँ, लेकर भी नहीं जाते कि इतनी बड़ी लड़कियों को कैसे लेकर आ गए। तो इस तरीके का सही, माहौल सही, है हमारे यहाँ। कहते हैं ना हुँ, यहाँ का माहौल हमारा जो है ना, मैं वाहिद हूँ जो कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे बैठी हूँ। इसके अलावा बाकी गर्ल्स के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, मुझसे ज़्यादा इंटरनेट की उनके पास सहूलियात है। अपने हुँ, पॉकेट मनी से मई मंथली पैकेजेस करवाती है। मुझे तो जी, जी, पैकेज, अगर मैं सीरियस बताऊँ ना, मुझे पैकेज भी करवाना नहीं आता था। अभी पता चला ओके, है कि भाई पैकेज कैसे होता है, जब इंटरनेट वाईफ़ाई कभी खराब वगैरह होता है। वो हुँ, तो उनके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बट वो होते हैं ना, अलाउ नहीं है उनको। जी, मैं एक ही बिल्कुल, हूँ जो यहाँ मेरे मोहल्ले में आपके सामने अभी स्क्रीन पे ऐसे फेस रिवील काम कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ। सब जी, जी। अच्छा तो ये बताएँ कि आप वैसे तो आपने बताया आपके पास टाइम ही इतना कम होता है, कहीं बाहर नहीं निकल पाती, तो कराची आप आई थी, तो कराची में आपने क्या देखा? क्या ख़ास बात है और कराची आपको कैसा लगा? कराची जब मैं आई थी बहुत खुश थी, क्योंकि सबसे पहली बार मैं इतनी दूर जा रही थी, मतलब ओके, अपने घर से। जी, 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 और जी। वैसे तो गाँव में नानी के घर और किसी की शादियों में ऐसे जाते हुँ, रहते हैं। वो अभी तो ओके, इतनी ज़्यादा नहीं जाती, 2023 के बाद, पहले मैं जाती थी अपने अम्मी अबू के साथ। और कराची जब मैं गई थी तो सबसे पहले तो इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें देख के मुझे इतनी अच्छी लगी थी। हुँ, और वहाँ सबसे पहले मैं जब गई थी ना, मैंने कहा था कराची का जो समुंदर है ना, मैंने वो देखना है। मैंने ओके। ड्रामा में बहुत देखा है, बट जी, जी। था ना, मेरा शौक था, पर मैंने देखा ही नहीं। अभी मैंने दोबारा एक बार ओह! कभी मुझे मौका मिला ना, मैंने जाना है, वो देखना है। अच्छा और बहुत हैदराबाद में अच्छा। वैसे बीचेज़ वग़ैरह नहीं है? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ पे अगर जब स्कूल जाते थे ना, बीच में 3 पुल्स आती थी। पुल आपको पता है कुछ? ओके। जी, जी, पता है। हाँ, 3 पुल आती थी, तो वो तो देखी हुई है। दरिया है हमारे यहाँ, सिंधु दरिया है, वो ओके। देखा हुआ है। बट कराची का कहते हैं ना सी व्यू, वो बहुत मशहूर है, हुँ। वो जी, देखने का बहुत मन था।
तो ओके। समुद्र कभी देखा नहीं था, तो वो अभी देखा नहीं है, जाना है कभी और देख के आना है। मेरी फ्रेंड्स गई थी, वो उनकी कोई खाला का वगैरह का घर है, वो कहती है वो ज़्यादा मज़ा नहीं है, ऐसे ही टीवियों में सफाई करके फिर दिखाते हैं, नहीं तो उस जगह बहुत गंदगी करके जाते हैं लोग। नहीं, इट मैंने कहा डिपेंड्स कि कैसे? आप कौन से बीच पे जा रहे हैं, बिकॉज़ जो एक मेन पहले क्लिफ्टन हमारा सबसे ओल्ड बीच है, शायद हुँ, आपने नाम सुना हो, तो वो अब बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया जस्ट बिकॉज़ के लोग वहाँ पे क्लीनिंग का ख़्याल नहीं रखते और बहुत ज़्यादा मेसी वहाँ पे रहता है एनवायरनमेंट। सो वहाँ तो हम कराची में रह के कभी नहीं गए। हम लोग हुँ। जाते हैं जो अच्छे वाले बीचेज़ हैं, लाइक बहुत सारे सैंडस्पिट, हॉग्स बे, टर्टल बीच एंड अभी मैं रिसेंटली मैं अभी कराची आई थी, तो मैं गई थी मनोड़ा बीच, विच इज़ सो सो गुड और बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छे वहाँ पे वेव्स और बहुत अच्छा समंदर, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अब तो बीचेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं, बहुत डेवलपमेंट हो गई है। सो आप कभी जाएं तो ऐसे बीचेस पे जाएं जो आप नेट पे भी सर्च कर सकती हैं, जो थोड़े अच्छे वाले स्टैंडर्ड के हैं। वरना जो क्लिफ्टन है वो है तो बहुत करीब, बट दिस इज़ सो डर्टी, मैं तो वहाँ नहीं जाती खुद भी। तो कराची वालों को भी पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। आप बस बट दुआ करें मैं अगली बार दोबारा जल्दी बाहर जाऊँ घूमने। बिल्कुल जाएँ, आप पूरी फैमिली के साथ जाएँ, एक ट्रिप करके, मेरी और अम्मी क्योंकि नहीं वहाँ जाती पे ना, बाहर नहीं जाती, नहीं जाती नहीं जो है, कहती मैंने नहीं बीचेस जाना। के अच्छा, बीचेस के पास जो है ना बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ॉर्ट बने हुए होते हैं, वहाँ पे खाना-पीना, रहना बहुत ईज़िली हो सकता है। तो आप अगर एक नाइट वहाँ पे स्टे भी करें, क्योंकि आप लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, तो सेम डे तो जाना पॉसिबल नहीं होगा। ऑब्वियसली बंदा थक जाता है ट्रैवलिंग में, सो फिर एन्जॉय क्या करेगा? तो वन नाइट का जी। आप लोग स्टे करें पूरी फैमिली के साथ, वहाँ बारबेक्यू वगैरह करें, सो आई थिंक आपकी अम्मी को भी अच्छा लगेगा, एन्जॉय करेंगी वो। एक्चुअली मसला ये है ना कि हम ज़्यादा घूमते इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि हुँ, जो भाई है वो अपने कामों में बिजी रहते हैं और हुँ। अम्मी ये भी अबू जो है रीज़न है। उनकी हेल्थ ठीक रहती नहीं है, तो वो ज़्यादा हुँ, ट्रैवलिंग वगैरह नहीं कर सकते और थक बाहर जाते का हैं। खाना भी नहीं खा सकते, तो ये इशू हुँ, ज़्यादा है और सही, अकेले ये जाने के इश्यूज़ हैं। अलावा परमिशन नहीं है और डर भी लगता है ओके। पाकिस्तान में अकेले नहीं, मैं नहीं जा सकती। डरने की बात तो ख़ैर है, जी। क्योंकि मुझे खुद भी पाकिस्तान का एनवायरनमेंट इतना सेफ नहीं लगता, और स्पेशली फॉर गर्ल्स हम नहीं कह सकते कि ये सेफ है जाना अकेले। तो कोई भी ट्रिप प्लान करें तो फ्रेंड्स हों या फैमिली हो या भाई हो या मतलब जी, कोई भी हो, फ्रेंड्स और के कोई साथ बड़ा भी ज़रूर ज़्यादा मैं साथ हो। बाहर नहीं गई है। स्कूल या कॉलेज में जब थी ना, तो स्कूल कॉलेज में हुँ। जैसे ये फंक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ मशहूर है जैसे कल्चरल डे, मीना बाज़ार लगती थी वगैरह ऐसे, तो हाँ, वैसे हाँ, हाँ। फंक्शनों में भी गई हूँ मैं, बट ये जो है ना आउट ऑफ द सिटी, वो कभी गई नहीं हुँ। हूँ ऐसे स्पेशल किसी जगह पे, ट्रिप पे, पिकनिक पे, क्योंकि एक्चुअली हमारे परमिशन। कंट्री का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा सेफ नहीं है। कंट्री का जो एनवायरनमेंट है ना वो इतना ज़्यादा सेफ नहीं है, उसकी वजह से जो है हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते जाना और लड़कियों का बाहर निकलना, क्योंकि थोड़ा-सा है प्रॉब्लम्स वग़ैरह, और काफ़ी केसेज़ हमने ऐसे देखे हैं कि लड़कियों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी वजह से वो हमारे पेरेंट्स जो थोड़े से होते हैं कि नहीं जाना चाहिए, और एक तरह से वो सही भी कहते हैं। वाक़ई में एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। अगर हम निकलें तो ग्रुप की फ़ॉर्म में निकलें, ताकि 2-4 लोग हों हमारे साथ, जो कि हम आपस में ग्रुप बना के जाएँ, तो फिर कोई हमें किसी गलत नज़र से नहीं देखेगा। बट अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, सो इट्स नॉट ईज़ी टू गो आउटसाइड अलोन, क्योंकि मैं भी जब स्टडी करती थी तो मेरी भी मदर जो है मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे आप बता रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाती थी, और उसकी वजह भी यही थी कि लड़कियों का अकेले निकलना इज़ नॉट सेफ। तो मैं भी अपने नहीं, भाई के साथ या वैन हाँ, में मेरी अम्मी रिस्ट्रिक्शन नहीं जाती थी। लगाती, वो डरती है, मतलब कि वो माहौल ऐसे में रही हुँ, हुई है ना कि उनका यहाँ पे डरना कभी सही है। उन्होंने, जी, उन हुँ, यहाँ पे ऐसे मतलब कि होते रहते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया हुँ, और ऐसी खबरें हुँ, आती रहती है, तो वो डरती रहती इसकी है और वजह से। डर के चक्कर जी, में वो सोचती हैं कि कभी हमारे साथ ना हो जाए, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना तो करे। हाँ, तो इस वजह से ना डर जो है वो जी, इंसान को कहते हैं ना परमिशन नहीं ऑब्वियसली देता, नहीं देता। नहीं, वो तो ठीक इस भी है। वजह से ओके, बस तो फिर कर रहे कराची हैं। आपको ये भी अच्छी जी, बात है कि मेरी अम्मी अब्बू इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, स्क्रीन के बिल्कुल, सामने बैठने देते हैं। मैं सारा दिन बिल्कुल। लैपटॉप पे बैठी होती हूँ, मोबाइल चला रही होती हूँ, इंटरनेट यूज कर रही हुँ, होती हूँ,
लोगों से बातें कर रही होती हूँ, वो मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं, बल्कि वो खुश होते हैं मुझे ऐसे देख के। क्योंकि आप और इतना अच्छा स्ट्रगल कर रही हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप माशाल्लाह से इतनी जी, एआई में इतनी आगे हैं, फिर आप इतना ज़्यादा पढ़ा रही हैं, इतनी ज़्यादा टीचिंग करना और इतनी चीज़ों को एक साथ लेके चलना, व्हिच इज़ वेरी गुड। तो उनको प्राउड ही होता होगा आपके ऊपर कि आप इतना जी। अच्छा काम कर रही हैं। जी, यही बात है। सपोर्ट बहुत है, बड़ी सपोर्ट मेरी अम्मी-अब्बू की है, फिर मेरे भाइयों की है, जो बहुत ज़्यादा जी, सपोर्ट करते हैं, तो उसकी सपोर्ट की बेस पे ही मैं आपके सामने अभी ये काम कर रही हूँ। नहीं तो मेरे में मुझे नहीं लगता था कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं ऐसे बड़े लोगों के सामने बात कर सकती हूँ, उनको सँभाल सकती हूँ सिचुएशंस को, आपको तो पता ही है। जी, तो जी। बहुत मुश्किल लगता है, मैं खुद को ही नहीं सँभाल पाती। मुझे कुछ जैसे कि मेरा मेरा नेचर ऐसा है कि मैं तो वैसे ज़्यादातर हँसती ही रहती हूँ, मतलब मैं हुँ, अपने में ही मगन हूँ। कब जब मुझे ओके। हँसना आता है तो हँसती हूँ, जब रोना आता है तो कभी भी रो जाती हूँ। इस सही, तरीके का नेचर है। मेरे ऊपर अपने ऊपर काबू नहीं है मुझे। तो ओके। मुझे कभी भी मतलब कि कहते हैं ना मूड स्विंग्स, वो वाला मूड स्विंग्स होता है नेचर बहुत है ज़्यादा। तो आप अपने मेरा। सिटी में आपने हैदराबाद में जैसे आपने बताया आप रहती हैं, तो मैं तो ख़ैर वहाँ कभी नहीं आई, बट वहाँ की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? वहाँ पे आप बाहर निकलती हैं और कोई चीज़ ऐसी जो आपको बहुत पसंद हो? जी। अच्छा, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है हैदराबाद को, जितना मैंने आपको बताया, मैं हुँ, ज़्यादा कभी बाहर इतनी गई नहीं हूँ। हाँ, मेरा हुँ, कहते हैं ना, जो काम हम नहीं करते उस चीज़ का ही विश होता है। मेरी विश ये है कि हुँ, मैं सबसे पहले अपना ही सिटी पूरा ट्रैवल करूँ। मतलब हुँ, एक-एक चीज़ को मैंने जैसे ना घूमना है। देखो, उसके बाद सही, मैंने पाकिस्तान पूरा सिंध, जितने भी सिंध में जितनी भी हुँ, अच्छी-अच्छी जगहें हैं, वो सारी एक्सप्लोर हुँ, करनी है। फिर पूरा पाकिस्तान मैंने एक्सप्लोर करना है। फिर पूरा मतलब मैंने ना दुनिया की हर एक चीज़ देखनी है जो गॉड ने बनाई है। बाहर भी जाना है धरती के ओके। बाहर। तो मेरा आपका मतलब कोई विश जी। लिस्ट में कोई कंट्री कौन-सा है जो सबसे ऊपर है इस वक़्त? हाँ, ज़्यादातर कहते हैं, मेरा जैसे दिमाग है, मुझे सब कहते हैं कि अभी भी आप में बच्चों वाली नेचर है, और मुझे हुँ, ज़्यादातर है ना मतलब कि कोरिया पसंद है, क्योंकि वो बहुत क्यूट है कंट्री, और हुँ, वहाँ के लोग भी बहुत क्यूट हैं, वहाँ के खाने अच्छे हैं, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, और मतलब कि मुझे वो कंट्री बहुत अच्छी, उस कंट्री की जो भी चीज़ें ना सारी मुझे अच्छी लगती हैं। तो कोरिया इसलिए एक मुझे बहुत पहले डिफरेंट कंट्री है, बिल्कुल हट के है, बिल्कुल अलग-सा और वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह ऐसे और नहीं खाना बहुत है जी, डिफरेंट है। कुछ लोग तो है ना वहाँ के सिंगर्स हैं, कुछ हुँ, कहते हैं ना, आपको पता है नहीं पता, कुछ बीटीएस हुँ, वगैरह होते हैं, तो उस वजह से लोगों को वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोरिया के मैं बता बारे में। रही जी, जी, कोरिया में बता रही थी कि मुझे तो वहाँ की हर चीज़ अच्छी लगती है। मैं अगर मौका मिला किसी कंट्री का, सबसे पहले मैंने कोरिया विज़िट करनी है, उसको एक्सप्लोर करना है, वहाँ की हर चीज़ ट्राई करनी है, और इसके बाद मैंने जो है बाकी भी एक-एक करके कंट्रीज़ को विज़िट करना है, क्योंकि मुझे तो पूरी दुनिया ही देखनी है ना, मेरे लिए कोई एक बिल्कुल, वाहिद फ़ेवरेट नहीं है। मैं किसी भी एक ओके, चीज़ को नहीं पसंद करती। पसंद है तो हर चीज़ सही। पसंद है, वैसे भी और हमारी नहीं जो पसंद। पसंद होती है वो बदलती रहती है वक़्त के साथ-साथ। हाँ, हो सकता है आप मुझे कोरिया कभी जाएँ तो फिर आपको होगा कि अब मुझे किसी और नई जगह जाना है क्योंकि मैंने एक्सप्लोर कर जी, जी। लिया है। मैंने जितना भी अभी सीखा है, ज़्यादा तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट जितना मैंने जी, अभी लोगों को देखा है और उनसे सीखा है, मैंने ये सीखा है कि चीज़ जो है ना, चीज़ें बदलती रहती है। कोई भी बिल्कुल चीज़ बदल जाती है। फॉरएवर आपका नहीं रह फेवरेट फेवरेट नहीं नहीं रह रहता। सकती। एग्ज़ैक्टली। जैसे मुझे बिरयानी पसंद है ना, तो अगर मैं बिरयानी खाऊँ ना, तो मैं हुँ, ज़्यादा इतनी नहीं खा सकती। हाँ, मैं सही। अपनी अम्मी को कहती हूँ, अब्बू को कहती हूँ बनाओ, पर अगर बन जाती है तो इतनी भी ज़्यादा नहीं खाई जाती। सिर्फ़ हमारे बार-बार पेरेंट्स हमारे सुबह खाई, फ़ेवरेट रहते हैं हमेशा, उसके अलावा हमारी कोई वो चीज़ तो है फ़ेवरेट ना, नहीं वो रहती। तो अब उसके हमारा अलावा चीज़ें ख़्याल बदल रखते जाती हैं, हैं हमारी। हमारे है ना, हमारे हुँ, नखरे उठाते हैं, जी, हमें बिल्कुल। सुना भी देते हैं, फिर सुनते भी हैं, गुस्से में हम हाँ, बोल भी देते हैं बिल्कुल, कुछ। वो तो चलता बिल्कुल, रहता है, वो तो खून के रिश्ते हैं। वो भी इन दी सही। लास्ट, जब हम ऐसे ही फ्री बैठेंगे, उनके ऊपर बोझ बनेंगे, कुछ करेंगे नहीं। हुँ, मैंने अपने क्या कहते हैं भाई से ये सीखा है कि जब तक हम लोगों को फ़ायदा नहीं देते ना, तो भले वो कोई भी हो,
हमें वो ज़्यादा हुँ, देर तक नहीं सँभालते हैं, ज़्यादा देर ये तक बात नहीं सही है। हमारे साथ रहते। हुँ, तो अगर घरवालों के साथ भले खून का रिश्ता है, वो हमें सँभालेंगे, बट अगर हम ज़्यादा उनको ऐसे ही फ्री बैठे रहेंगे, उनको हम बात नहीं करेंगे, उनकी हेल्प हुँ। नहीं करेंगे घर के काम में या उनको खुश नहीं रखेंगे, तो वो भी हमारे साथ बाज़ार हो जाएँगे। होता है जी, ना? ये बहुत अच्छी बात की आपने और हाँ, एक ये मैसेज भी है और ये एक रियलिटी भी है। वाक़ई में जी, ऐसा जी। है कि हर रिलेशनशिप को जो है आपको अपने ज़ात से खुश करना होता है। अगर जी, आप जी। खुश नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं फिर ऐसा होगा कि फिर वो आपसे थोड़े अरसे में फेड अप हो जाएँगे और वैसे भी ये खून के रिश्ते कभी अलग नहीं होते बट इसमें ये हो गया है कि थोड़ी बहुत भी वो आ ये जाती है है। कि जी, जी, ये है कि हमें देना भी पड़ता है, जितना हम लेते हैं ना, अगर हम लेते ही जाएँगे तो फिर देंगे नहीं, तो फिर वो बैलेंस नहीं होगा। रिश्ता बैलेंस नहीं होता। हमें चीज़ों को बैलेंस जी, करके रखना होता है। अगर बैलेंस नहीं बिल्कुल करेंगे, सही। तो फिर वो जो है मसला क्रिएट हो जाता है। अगर खाते ही रहेंगे तो फिर मसला ही होगा ना, बीमार बिल्कुल हो सही। जाएँगे। तो बीमार हो यही है जाएँगे। कि हमें चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। कोई भी चीज़ मेरे ख़्याल से हमेशा फॉरएवर नहीं रहती, अगर फॉरएवर करना है तो उसको बैलेंस रखना होता है। बिल्कुल तो सही। बैलेंस हिसाब से तो ही आप चल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे राइट नाउ कोई फॉरएवर ज़्यादा नहीं है। घरवाले हैं क्योंकि वो मेरा ख़्याल रखते हैं और हुँ, बाकी उसके अलावा तो अभी कंट्री है, हिसाब से है। ज़्यादा अब मुझे नहीं पता कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी उसके बाद मेरा क्या ओपिनियन होगा। बट सही, अभी मेरा ये ओपिनियन है। बस कि सही है, घूमूँ फिरूँ, लाइफ को एन्जॉय करूँ और अब मुझे अपने आप बिल्कुल। को है ना कॉन्फिडेंट बनाना है। मतलब कि अभी भी मेरे अंदर ये है कि मैं इतनी सी बात पे है ना कभी भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो ओके। ये वाली आदत है बस। हो सकता है कि आप थोड़ा-सा कभी आपका एनवायरनमेंट चेंज हो तो आपकी ये चीज़ें भी ठीक हो जाएँ जी, क्योंकि हम एक एक सारा से एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में हाँ ना। हाँ, जी, एक जी। से एनवायरनमेंट में हम बहुत अरसे एनवायरनमेंट तक पे ही रहते हैं ना डिपेंड तो करता है। जी, बिल्कुल जी, हम जी। फेड अप हो जाते हैं। तो अपना थोड़ा-सा एनवायरनमेंट जभी भी आप चेंज करेंगे तो आप अपने अंदर भी चेंज महसूस करेंगे और थोड़े अरसे में करना भी चाहिए। आप कुछ ट्रिप्स वगैरह अपनी फैमिली के साथ प्लान करें तो आई थिंक आपके जी। अंदर बहुत अच्छा चेंज भी आएगा। और आप कराची, हैदराबाद एक्सप्लोर करें, घूमें-फिरें। वैसे तो बहुत सारे जी, क्वेश्चन है आपसे करने के, बात करके बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया और आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, सो हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच मिस केस एजुकेशन वाली, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप मेरे इस वीडियो में आई, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड वी विल मीट विद अ न्यू गेस्ट विद अ न्यू स्टूडियो एंड अ न्यू टॉपिक। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।